नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज के दिन भर की टॉप हेडलाइन। लखनऊ में झमाझम बारिश, आगरा, कानपुर समेत 32 शहरों में रुक रुक कर बरसेगा पानी। 80 घाट पर आरती की जगह बदली। सहारनपुर में लुटेरी दुल्हन सहित साथी गिरफ्तार। हरियाणा, उत्तराखंड और यूपी में फैला है नेटवर्क। आभा अपने पास रखती थी पैसा, बाकी गैंग में बांट देती थी। लखनऊ में हर महीने 2 करोड़ की साइबर जालसाजी, 8 महीने में 3000 से ज्यादा मामले। मेरिट ब्यूरो, जॉब.com और फर्जी कस्टमर केयर से हो रही थी लोगों के साथ ठगी। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। यूपी के 32 जिलों में आज यानी बुधवार को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सुबह से लखनऊ, आगरा समेत कई शहरों में रुक रुक कर पानी बरस रहा है। मौसम विभागों के मुताबिक यूपी के अधिकांश शहरों में बारिश का यह सिलसिला अगले 4 दिन यानी 25 सितंबर तक जारी रहेगा। 24 घंटे में लखनऊ, आगरा और अलीगढ़ में औसतन 3.7 मिलीमीटर बरसात हुई है। मौसम विभाग ने पहले ही दावा किया था कि 21 सितंबर को एक बार फिर से मौसम पूरी तरह से करवट लेगा। यह वीडियो लखनऊ में दोपहर 2 बजे की है। दिन में अचानक अंधेरा छाने से लोगों को अपनी गाड़ियों की हेडलाइट जलानी पड़ी। हालांकि ऐसा मौसम पूरे दिन बना रहने का अनुमान है। जहां एक तरफ बारिश से शहरी इलाकों में गर्मी से राहत है, तो दूसरी तरफ सीतापुर, वाराणसी और अयोध्या में गंगा, सरयू और घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। सरयू नदी का जलस्तर 53 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 32 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बिजनौर, लखनऊ, आगरा, बदायूं, रामपुर, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, हरदोई, पीलीभीत, बहराइच, बाराबंकी, गौड़ा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, कुशीनगर, महाराजगंज, कानपुर, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, गोरखपुर, मऊ, चंदौली, वाराणसी है। इन जिलों में गरज चमक के साथ पानी बरस सकता है। लखनऊ में आज भी बारिश का सिलसिला जारी रहा। यहां मंगलवार शाम से लगातार बारिश हो रही है। इससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। मौसम निर्देशक जेपी गुप्ता ने बताया कि बारिश का यह दौर अगले 4 दिन तक जारी रह सकता है। वहीं लगातार बारिश से शहर में कई जगह जलभराव भी देखने को मिला। शहर में आज अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान किया गया था। आगरा में आज सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई है। अभी मौसम साफ है, आसमान में काले बादल छाए हैं। मौसम विभाग ने शहर में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज शहर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कानपुर में रात से रुक रुक कर बारिश जारी है। बारिश की वजह से तापमान में काफी कमी आ गई है। अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री हो गया है। आज पूरे दिन और अगले 4 दिन मौसम ऐसे ही रहने का अनुमान किया गया है। मेरठ में मंगलवार को हुई बारिश से मौसम बदल गया। बुधवार सुबह भी बारिश जैसा माहौल है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए मेरठ और आसपास के जिलों में मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। वाराणसी में आधी रात ताबड़तोड़ बारिश हुई थी। मौसम विभाग के अनुसार बाबतपुर और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अनुसार एक रात में रिकॉर्ड तोड़ 66 मिलीमीटर बरसात हुई है। विभाग की माने तो आज रात की बारिश ने सितंबर के बारिश के कोटे को पूरा कर दिया है। यदि आज दिन या रात में बारिश हुई तो सितंबर महीने में बारिश का 10 साल का रिकॉर्ड टूट सकता है। वाराणसी में रात करीब 2-3 घंटे तक बारिश रुकी ही नहीं। उस दौरान हवा 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती रही। झांसी में किसानों की फसलों के लिए जहर बन चुकी बारिश का दौर जारी है। आज सुबह सुबह 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चली और बारिश होने लगी। करीब 15 मिनट तक शहर में बारिश हुई, जबकि मरावनीपुर समेत अन्य क्षेत्र में सुबह करीब 4 बजे से बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को भारी बारिश होने का अनुमान है। जनपद में पहले ही मूंग, उड़द और तिल की फसलें चौपट हो चुकी है। इसी तरह बारिश हुई तो अब मूंगफली को भी नुकसान हो सकता है। जनपद में सबसे ज्यादा मूंगफली की खेती होती है। अमरोहा में दोपहर को जमकर बारिश हुई। इससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया है। लोगों को आने जाने में दिक्कत है।
बॉलीवुड में लुटेरी दुल्हन को लेकर कई फिल्में बन चुकी है। यूपी में हकीकत में ऐसे कई मामले सामने आए हैं। इसमें दुल्हन शादी से पहले या फिर शादी की रात को ही फरार हो जाती है। ऐसा ही एक मामला सहारनपुर के थाना चिकलाना के बाव पंचकुला का सामने आया है, जहां 2 सितंबर को पंचकुला के रहने वाले प्रवीण से गीता उर्फे सलोनी की शादी हुई। इसके बाद 6 सितंबर को गीता उर्फे सलोनी यानी दुल्हन वापस चली गई। मामले में प्रवीण ने 7 सितंबर को लुटेरी दुल्हन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मंगलवार को लुटेरी दुल्हन और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है। चिकलाना थाना क्षेत्र के पंचकुआ के रहने वाले प्रवीण कुमार ने लुटेरी दुल्हन गीता उर्फे सोनाली और उसके साथी अफजाल नाजमा निवासी मोहल्ला टांडा जिला उधम सिंह नगर, संजय निवासी गांव पदार्था, कंवर सिंह राजकुमार निवासी बहादुरपुर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। प्रवीण का आरोप है कि उसे अपने जाल में फंसाया, उससे कहा कि वह उसकी शादी करा दे। इसकी एवज में उससे 3 लाख रुपए मांगे गए थे। आरोपियों ने गीता नाम की महिला का फर्जी आधार कार्ड भी बनवाया हुआ था। प्रवीण के साथ आरोपियों ने गीता की शादी करा दी। गीता की ससुराल में अशफाक उसका भाई बनकर गया था। उसने कहा कि मां बीमार है, इसके लिए गीता को बुलाया है। गीता ने प्रवीण के घर से ज्वेलरी कैश रात में ही उठाकर रख लिया था। वह अशफाक के साथ प्रवीण के घर से निकल गई। प्रवीण ने उनकी तलाश की लेकिन वह नहीं मिले। बाद में पता चला कि इनका एक गिरोह है और वह धोखाधड़ी करके शादी करके लोगों को लूटते हैं। एसएसपी विपिन तारा का कहना है कि गिरोह के सदस्यों ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों समेत उत्तराखंड और हरियाणा के लोगों से भी इस तरह की वारदात की हुई है। आरोपियों के खिलाफ हरियाणा और उत्तराखंड में मुकदमे दर्ज है या नहीं, ये देखा जा रहा है। गीता 50% पैसा अपने पास रखती थी और बाकी पैसा गिरोह में बांट देती थी। अभी तक कई मामलों में सामने आया है कि लड़की पक्ष में माता पिता से लेकर सब रिश्ते फर्जी होते हैं। ये लोग ज्यादा उम्र के युवकों को अपने जाल में फंसाते हैं। युवती की शादी रीति रिवाज के साथ कराई जाती है, मगर टारगेट सिर्फ जेवरात और नकदी पर रहता है। ज्यादातर मामलों में लुटेरी दुल्हन सुहाग रात को ही ससुराल पक्ष के लोगों को नशीला पदार्थ पिला देती है और सारा सामान लेकर चंपत हो जाती है। ज्यादातर मामलों में प्रेम संबंध भी सामने आए हैं। लखनऊ में हर महीने 2 करोड़ की साइबर ठगी हो रही है। 8 महीनों में करीब 3,460 शिकायतें साइबर सेल के पास पहुंची है। साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे के मुताबिक हर 3 महीने में साइबर जालसाजी का पैटर्न बदल जा रहा है। मैरिज ब्यूरो जॉब.com फर्जी कस्टमर केयर के जरिए पढ़े लिखे लोगों को भी इसका शिकार बनाया जाता है। जनवरी 2022 से अगस्त तक करीब 16 करोड़ रुपए की साइबर जालसाजी हुई है। पिछले 5 सालों में दर्ज मामलों में करीब 20% की बढ़ोतरी देख जा सकती है। लखनऊ में 2014 में साइबर क्राइम सेल शुरू हुई थी। उस साल साइबर फ्रॉड के सिर्फ 850 मामले सामने आए थे। अब हर साल 10,000 से ज्यादा मामले पहुंच रहे हैं। अगस्त 2022 तक 3,460 साइबर क्राइम की शिकायतें आ चुकी है। विधानसभा में प्रश्नकाल के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, यूपी में जनवरी 2021 से जुलाई 2022 तक साइबर अपराध के 16,552 मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें 5,769 मामलों का खुलासा करते हुए साइबर पुलिस टीम ने 3,595 अपराधियों को जेल भेज दिया है। यूपी में साइबर थाना साइबर हेल्प डेस्क बनाई गई है। उन्होंने ये मंगलवार को समाजवादी पार्टी विधायक पंकज कुमार मलिक के सवाल पर कहा था। एक फर्जी वेबसाइट बनाकर रिटायर्ड सीएमओ से हुई ठगी। जानकीपुरम सेक्टर 1 निवासी रिटायर्ड सीएमओ डॉक्टर राजेश गुप्ता से साइबर ठग ने बेरतू मोबाइल कंपनी की फर्जी वेबसाइट से करीब 1 लाख रुपया ठग लिया। साइबर टीम ने पूर्व मुंबई बोरीवली नीलम दौलत नगर रोड निवासी मोनिश पुरुषनानी को गिरफ्तार कर उसके पास से करीब 18 लाख कीमत के ब्रांडेड मोबाइल और घड़ियाल बरामद की है। वह वेबसाइट पर दिए कस्टमर केयर नंबर पर बात करने वाले को सस्ते दाम पर ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक सामान देने के नाम पर फंसाता था। दूसरा मामला नाइजीरियन गैंग का सामने आया है। मैट्रोमोनियल वेबसाइट के शिक्षक को उन्होंने ठग लिया। नाइजीरियन गैंग ने मैट्रोमोनियल वेबसाइट से एक शिक्षक को शिकार बनाया। इस गैंग की शिक्षिका हरदोई की एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती है। उन्हें नाइजीरियन गैंग ने विदेशी युवक से शादी कराने का नाम पर कम से कम 6,85,000 रुपए की ठगी की थी। तीसरा साइबर ठग का मामला कस्टमर केयर
के कर्मी बनकर सामने आया है। निषादगंज 7वीं गली निवासी नेहा सिंह सेंगर के खाते से 95,000 रुपये अचानक निकल गए। उनके मुताबिक 23 मार्च 2022 को उन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट ट्रेड नॉटिक से कुछ रजाई, साड़ी और अन्य घरेलू सामान का ऑर्डर किया था। कुछ देर बाद उसके पास एक नंबर से फोन आया, जिससे बातों में फंसाने के बाद कार संबंधी जानकारी हासिल कर ली। उसके बाद खाते से 95,000 रुपये कट गए। मुरादाबाद में मेला देखने गई नाबालिग को अगवा कर 5 लड़कों ने गैंग रेप किया, फिर उसे निर्वस्त्र हालत में भगा दिया। चीखती चिल्लाई शर्मसार किशोरी किसी तरह घर पहुंची। मामले में पुलिस ने 7 दिन बाद एसएसपी के आदेश पर केस दर्ज किया है। सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई है। एसपी देहात संदीप कुमार मीणा ने बताया कि गैंग रेप की घटना 1 सितंबर की है। मामला सामने आने के बाद भोजपुर थाना पुलिस ने 7 सितंबर को केस दर्ज किया। मामले में अब तक एक आरोपी नौशे अली को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य 4 नामजद आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने बताया कि 15 साल की लड़की शाम 7 बजे दोस्तों के साथ गांव के पास मेले में गई थी। रात 8 बजे जब वह लौट रही थी तो पास के गांव के 5 युवकों ने उसे अगवा कर लिया। ये पांचों 2 बाइक पर थे। नाबालिग को सैदपुर खद्दर के जंगल में ले गए और वहां सभी ने उसके साथ गैंग रेप किया। उसके बाद बिना कपड़ों के उसे वहां से भगा दिया। पुलिस ने बताया कि लड़की इज्जत बचाने के लिए छिपती हुई किसी तरह घर पहुंची। सड़क पर आते जाते कई लोगों ने उसे देखा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। लड़की घर पहुंची और बड़ी बहन को घटना के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद पीड़िता की बहन अपने फूफा के साथ थाने पहुंची। लड़की के घर वालों ने बताया कि जब वे शिकायत लेकर थाने पहुंचे तो उन्हें पुलिस ने मामले में कार्रवाई करने की बात कहकर घर जाने के लिए बोल दिया। 6 दिन इंतजार करने के बाद पीड़िता 6 सितंबर को एसएसपी हेमंत कुटियाल से मिले। एसएसपी के निर्देश पर 7 सितंबर को केस दर्ज हुआ। मंगलवार को एक महिला ने घटना का वीडियो ट्विटर पर डाल दिया था, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने बताया मामले में आरोपियों की पहचान कर ली गई है। आरोपियों के नाम नितिन, कपिल, अजय, अली और इमरान है। पीड़िता और माता पिता के बयान लिए गए हैं। जांच जारी। मामले में एसपी देहात संदीप कुमार मीणा ने भी एक वीडियो ट्वीट किया है। उनका कहना है कि केस दर्ज कर किशोरी और उसके माता पिता के 161 और 164 के बयान कराए गए हैं। हम लोग मामले की जांच कर रहे हैं, विधिक कार्रवाई की जा रही है। सहारनपुर के बिहारीगढ़ में मोहन के जंगल में 2 लाशें फंदे पर लटकती मिली। शव सड़ चुका था, कीड़े पड़ गए थे। दोनों टीचर और स्टूडेंट है। टीचर 2 बच्चों का बाप है। वह अपने नाबालिग स्टूडेंट को लेकर 17 दिन पहले छोड़कर भाग गया था। दोनों नागल इलाके के रहने वाले थे। टीचर के परिजनों ने लड़की के परिवार वालों को पर हत्या का आरोप लगाया है। टीचर के शरीर से 2 हाथ मौके पर नहीं मिले हैं। टीचर के परिजनों ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। एसएसपी विपिन ताड़ा का कहना है कि यह आत्महत्या का ही मामला है। हालांकि शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इसकी रिपोर्ट के बाद ही पुष्टि हो पाएगी। मामले की जांच निष्पक्ष कराई जाएगी, उसने कहा है। रसूलपुर खेड़ी में 45 साल का वीरेंद्र सिड़की के एक इंटर कॉलेज में टीचर था। उसी स्कूल में 11वीं क्लास में 17 साल के स्टूडेंट से उसका अफेयर हो गया। 3 सितंबर की रात को अचानक दोनों एक साथ लापता हो गए। स्टूडेंट के पिता ने टीचर के खिलाफ थाना नागल में अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस दोनों की तलाश कर रही थी। एसओजी को भी लगाया गया था, मगर वो नहीं मिले। मंगलवार की देर रात 9 बजे पुलिस को मोहंड के जंगल में 2 शव पेड़ से लटके होने की सूचना मिली। एसएसपी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस को कुछ दूरी पर एक बाइक भी मिली जो मृतक की बताई जा रही है। पुलिस ने इसी से दोनों की पहचान की। दोनों के परिजनों को भी मौके पर बुला लिया गया। दोनों शव के पास से कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला है और न ही अन्य सामान मिला है। पुलिस की जांच में सामने आया कि 4 महीने पहले भी दोनों गायब हो गए थे। पुलिस ने दोनों को 24 घंटे के भीतर तलाश लिया। छात्रा के बयान भी दर्ज कराए गए थे। इसमें छात्रा ने अपनी मर्जी से जाना बताया था, अपने अपहरण से इनकार किया था। मृतक वीरेंद्र को 2 बच्चों का पिता है। दोनों के प्रेम प्रसंग को लेकर दोनों के परिजन काफी परेशान थे। कई बार टीचर के घर जाकर छात्र के परिजनों ने हंगामा भी किया था, लेकिन इसका कोई भी असर टीचर पर नहीं पड़ा। एसएसपी विपिन ताड़ा का कहना है कि नाबालिग और टीचर दोनों 3 सितंबर से गायब हो गए थे। छात्रा के परिजनों ने युवक के खिलाफ अपहरण का मुकदमा भी दर्ज कराया था।
जिसकी पुलिस तलाश कर रही थी। शुरुआती जांच में हत्या का मामला लग रहा है, लेकिन शवों के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। ऐसे में ऑनर किलिंग के एंगल से भी जांच की जा रही है। गोंडा के करनेलगंज से एक शर्मनाक मामला सामने आया है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली कक्षा 5 की छात्रा ने स्कूल की टीचर्स पर जाति के आधार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से प्रशासन हरकत में आया है। यह मामला प्राथमिक विद्यालय टेंगनाहा का बताया जा रहा है। पीड़िता के पिता की शिकायत के बाद बीएसए ने जांच कर महिला शिक्षक के खिलाफ जांच पड़ताल कर कार्रवाई करने की बात कही है। फिलहाल शिक्षिका से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। पीड़िता ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब मुझे छोड़ने मेरे माता पिता गए तो मैडम ने उनको भी भगा दिया, उनसे भी वह सब कहा जो हमसे कहते थे। जिसके बाद उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों से इस बारे में अवगत कराया तो उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस मामले में जब बीएसए से जानकारी मांगी गई तो उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में आया है। अगर इस तरह की कोई घटना हुई है तो उसकी जांच कराई जाएगी। दोषी पाए जाने पर शिक्षिका के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिससे दोबारा किसी के साथ ऐसा ना हो। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दो गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। फिरोजाबाद में पुलिस ने अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया। पुलिस ने 2 आरोपियों के पास से एक बंदूक, 4 बने तमंचे और 4 अधबने तमंचों सहित अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। पकड़ा गया गिरोह 400 के तमंचे को 2000 में बेचता था। इससे पहले भी यह जेल जा चुके हैं। विगत 6 माह से यह अवैध तमंचे बनाने का काम यहां कर रहे थे। फिरोजाबाद के थाना मठ सेना क्षेत्र में चल रही अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यहां से पुलिस ने एक बंदूक, 12 बोर, 3 तमंचे बने हुए समेत 4 अधबने तमंचे और भारी मात्रा में शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। इस मामले का खुलासा करते हुए एसपी सिटी सर्वेश कुमार मिश्रा ने बताया कि गांव सौरामगढ़ी के पास खेतों पर शस्त्र फैक्ट्री बनाने की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की थी। पुलिस ने छापेमारी के दौरान आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि वह तमंचे तैयार कर उन्हें कम दामों पर लोगों को बेच देते थे। डिमांड पर वह तमंचे तैयार कर लोगों को देते थे। एसपी सिटी ने बताया कि इस गिरोह के पकड़े जाने के बाद काफी हद तक आरोपियों में कमी आएगी। पूछताछ में पकड़े गए आरोपियों ने अपने नाम नाथूराम पुत्र श्यामलाल और ओम प्रकाश पुत्र फतेह सिंह यादव निवासी सौरामगढ़ी थाना मठ सेना बताया है।
पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों को जेल भेज दिया है। पुलिस टीम में थानाध्यक्ष मठ सेना शैलेंद्र सिंह चौहान, उप निरीक्षक प्रमोद कुमार समेत अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे। नाबालिग बच्ची को जबरन बाइक पर बैठाकर ले जाने के बाद रेप करने के मामले में दोषी को 20 साल का कठोर कारावास और 25,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। पॉक्सो की विशेष कोर्ट ने लोक अभियोजक प्रकाश धवल के अनुसार 29 जनवरी 2020 को शिवगंज थाने में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि उसकी नाबालिग बेटी 2 छोटी बहनों के साथ भैंस चराने के लिए सुबह करीब 11 बजे गई थी। इस दौरान वहां पर राजपुरा तखतगढ़ जिला पाली निवासी जीतू सिंह पुत्र हनुमत सिंह बाइक लेकर आया और उसकी बड़ी नाबालिग बेटी को जबरन बैठाकर कहीं ले गया। इसके बाद दोनों छोटी बहन रोते हुए दोपहर करीब 12 बजे घर पहुंची तथा उन्होंने पूरा घटनाक्रम परिजनों को बताया। इस पर उक्त व्यक्ति ने शिवगंज थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज करने के साथ ही नाबालिग लड़की की तलाश शुरू की। पुलिस को उक्त नाबालिग जोधपुर में आरोपियों के कब्जे से 9 फरवरी 2020 को मिली थी। पुलिस ने नाबालिग को लाकर उसकी मेडिकल जांच करवाई तथा कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने इस मामले में दोनों पक्षों की बहस सुनी। अभियोजक पक्ष की ओर से इस मामले में 24 गवाह पेश करते हुए उनकी गवाही कार्रवाई की गई तथा 38 दस्तावेज पेश किए गए। कोर्ट में अभियोजन पक्ष के पेश किए गए तथ्यों, दस्तावेज तथा गवाहों से सहमत होकर आरोपी जितेंद्र सिंह को 20 साल का कठोर कारावास और 25,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया। विस्तार से इन सभी खबरों को पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।